हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 का एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ेंगे जिसका नाम है शेफर्ड्स ट्रेजर। शेफर्ड ट्रेजर यानी एक चरवाहा जिसका उसका खजाना, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इन अ विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड अ शेफर्ड. ही वाज वेरी पुअर. He did not have even a small cottage of his own. He had never been to school or learned to read and write, for there very few schools in those days. एक गांव था ईरान में जहाँ पे एक चरवाहा रहता था। वो काफ़ी गरीब था, ठीक है, और उसके पास एक अपना छोटा सा घर भी नहीं था। कॉटेज यानी लकड़ी का घर तक नहीं था जो लकड़ी का बनता है, ठीक है। तो और वो कभी स्कूल नहीं गया पढ़ाई लिखाई के लिए, क्योंकि उस टाइम पे स्कूल बहुत कम होते थे। Though poor and uneducated, this shepherd was very wise. He understood people's sorrows and troubles and helped them face their problems with courage and common sense. गरीब होने के बावजूद भी, गरीब होने के या अनपढ़ होने के बावजूद भी, वो जो चरवाहा था वो काफ़ी समझदार था, काफ़ी दाना था। वो क्या, वो दूसरे लोगों की प्रॉब्लम्स को या मुश्किलातों या गम को समझता था और उनकी मदद करता था और उनको बताता था किसी भी मुश्किल का कैसे सामना करना है, कैसे फेस करना है। Many people came to him for advice. Soon he became famous for his wisdom and friendly nature. बहुत सारे लोग उसके पास राय लेने के लिए आते थे और बहुत जल्द ही वो काफ़ी मशहूर हो गया। किसके लिए? अपनी समझदारी के लिए, अपने दानेपन के लिए और उसका जो फ्रेंडली नेचर था उसके लिए। द किंग ऑफ दैट country heard about him and thought of meeting him. जो उस देश का बादशाह था ईरान का, वो उससे मिलने के लिए, उसने उसके बारे में सुना और उससे मिलने की एक तमन्ना रखी कि हाँ मेरे को उससे मिलना चाहिए। Disguised as a shepherd and riding on a mule, one day the king came to the cave where the wise shepherd lived. उसने क्या किया, उस बादशाह ने, उसने एक चरवाहे का भेष लिया और चरवाहे की तरह आया एक घोड़े के छोटे से घोड़े के ऊपर, और वो उस जो चरवाहा था उससे मिलने के लिए पहुंचा। As soon as the shepherd saw the traveler coming towards the cave, he rose to welcome him. जैसे ही असली चरवाहे ने उस ट्रैवलर को देखा, ट्रैवलर यानी जो सफ़र कर रहा होता, उसको देखा उसकी गुफा की तरफ आते वक्त, तो वो उसके लिए खड़ा हो गया उसके वेलकम के लिए। He took the tired welcome inside the cave, gave him water to drink and share of his own meager meal. उसने क्या किया, उसने उस थके हुए सफ़र की, जो सफ़र करता है उसको ट्रैवलर बोलते हैं, तो उसको क्या, उसको पानी दिया और जो उसने खाना बनाया था वो उसके साथ शेयर किया। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द शेफर्ड्स हॉस्पिटैलिटी एंड वाइज कन्वर्सेशन. जो बादशाह था वो रात भर वहाँ रुका उस गुफा में और वो काफ़ी खुश हुआ, तो उसने काफ़ी खुश हुआ किससे, जो उसने जिस तरह से उसने उसका वेलकम किया, उसको बिठाया, उसको घर लेके गया अपने, और उसके साथ जो कुछ बातें की, उससे वो काफ़ी मुतमीन हो गया एक हिसाब से। Though still tired, the king decided to depart the next morning. He said, many thanks for your kindness to poor traveler. I have a long way to go. Permit me to leave. उसने क्या किया, बहुत थकने के बावजूद वो जो बादशाह था उसने अगले दिन निकलने का सोचा, और उसने कहा कि उस शेफर्ड को, उस चरवाहे को, कि शुक्रिया, आपने एक गरीब सफरी को अपने यहाँ पे जगह दी और मुझे बहुत दूर जाना है और मुझे इजाज़त दो. लुकिंग स्ट्रेट into the eyes of his guest, the shepherd replied, "Thank you, Your Majesty, for paying me the compliment of a visit." तो वो जो चरवाहा था उसने सीधा अपने मेहमान की आंखों में आंखें डाल के कहा कि जहाँ बना, शुक्रिया मेरे यहाँ पे आने के लिए. The king was astonished as well as pleased. He is indeed very wise, he thought to himself. जो बादशाह था वो काफ़ी हैरान था और
काफ़ी खुश भी था। तो उसने सोचा कि ये काफ़ी समझदार है, काफ़ी दाना है। आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी। मुझे ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो मेरे लिए काम करें। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। और जो बादशाह था उसने क्या किया, उस जो चरवाहा था उसको अपने एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया। Although he rose to power and dignity, the shepherd remained as humble as ever. People loved and honored him for his wisdom, sympathy, and goodness. He was kind and just to one and all. His fame as fair and wise governor soon spread throughout the country. धीरे धीरे क्या हुआ, उसकी जो ताकत बढ़ती गई, उसका रिस्पेक्ट बढ़ती गई, उसकी इज्जत बढ़ती गई। मगर जो चरवाहा था वो उतना ही नरम मिजाज का था। ठीक है, तो लोग उसको प्यार करने लगे और उसकी जो वो दानापन था, जो उसमें विजडम, जो चालाकी थी, उसके लिए खुश थे और जो काफ़ी प्यार करने लगे। और जो उसकी जो अच्छाई है उन सब के लिए उसको पसंद करने लग गए। और वो सबके साथ नरम मिजाज का रहता था, सबके साथ अच्छा करता था। धीरे धीरे क्या ये जो उसकी जो चालाकी है या समझदारी का काम था, ये पूरे देश में फैल गया। नाउ द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविंसेस grew terribly jealous him and began to talk to the king against him. They said he is very honest and keeps for himself part of the money that he collects as a tax from the people. अब क्या हुआ, जब वो मशहूर होने लग गया तो जो बाकी जो गवर्नर थे वो उससे जलने लगे, काफ़ी बुरी तरह से उससे चिढ़ने लगे और वो बादशाह से बात करने लगे, उसके खिलाफ बात करने लगे। वो कहने लगे कि ये ईमानदार नहीं है, डिसऑनेस्ट यानी जो ईमानदार नहीं है। और ये क्या, जो इतना भी पैसा जो टैक्स में आता है उसमें से कुछ हिस्सा ये अपने पास रख लेता है। Why did he always carry with him? They added an iron chest. Perhaps he carried in it the treasure that he secretly collected. After all, they said mockingly, he was an ordinary shepherd and could behave no better. तो वो आगे कहने लगे उसको, बादशाह को, कि वो हमेशा अपने साथ एक आयरन चेस्ट का एक ट्रंक जिसमें कुछ खजाना रहा, तो वो लोहे का ट्रंक लेके क्यों है? वो इसीलिए क्योंकि वो कहने लग गए कि वो इसीलिए रखता होगा कि वो अपना जो पैसा जो है, जो भी जवाहरात है, हीरे हैं, खजाना है, वो उसमें जमा करके रखता था। और वो उन्होंने काफ़ी उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि वो तो बस एक आम चरवाहा था और इससे ज़्यादा क्या कर सकता है। ठीक है, At first, the king did not pay attention to these reports, but how long could he ignore these governors and their endless stories about the shepherd? One thing was certain: the king discovered the new governor did carry an iron chest with him all the time. शुरू में क्या, जो बादशाह था उसने इन बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, इन पे गौर नहीं किया। मगर कब तक वो इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर सकता था, जब क्योंकि उसके जो गवर्नर थे वो बार बार उसके खिलाफ उसको कहानियाँ सुनाते थे उस चरवाहे के बारे में। तो मगर एक बात पक्की थी, उसने जो बादशाह था उसने नए गवर्नर की एक बात पे ध्यान दिया कि वो जो नया गवर्नर है वो हमेशा अपने साथ एक ट्रंक लेके क्यों चलता है। So one day the new governor was summoned to the palace. He came riding on his camel, and to everyone's delight, the famous iron chest was there fastened securely behind him on the camel's back. तो एक दिन क्या हुआ, जो गवर्नर था उसको समन भेजा गया, उसको बोला कि आप आ जाओ, आपको बादशाह बुला रहा है। ठीक है, तो वो आया, वो ऊँट के ऊपर बैठा हुआ था, आया तो सब ने देखा, खुशी हो गई सबको कि हाँ, वो जो उसके जो पीठ के पीछे जो वो ट्रंक था वो अभी भी लगा हुआ है, उसके साथ बंधा हुआ है।
Now the king was angry. He thundered, why do you always carry the iron chest with you? What does it contain? The governor smiled. अब जो बादशाह था वो काफ़ी गुस्सा हो गया और उसने चिल्ला के बोला कि तुम हमेशा ये लोहे का ट्रंक लेके क्यों घूमते हो, इसमें ऐसा क्या है? तो जो गवर्नर है वो मुस्कुराने लगा. He asked his servant to bring in the chest. How eagerly the people standing around waited for the shepherd to be found out. But how great was their astonishment, even the king himself, when the chest was open. जो बादशाह था उसने अपने काम करने वाले सर्वेंट अपने उनको बुलाया, बोला कि ये जो ट्रंक है इसको खोलो. और जो लोग जो थे उसके आगे पीछे, वो जो काफ़ी बड़ी देर से वहाँ पे वेट कर रहे थे कि इस ट्रंक में क्या होगा. और जब ट्रंक खोला गया, जो बादशाह था वो हैरान हो गया. क्यों? अभी पढ़ते हैं. नो गोल्ड और सिल्वर और ज्वेल्स बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वॉज ऑल दैट केम आउट. Holding it up proudly, the shepherd said, "This is my dear master. This is my only treasure. I always carry it with me." तो वो कहते हैं कि जब जब वो ट्रंक खोला उसमें देखा कि ना कोई सोना चांदी, ना कोई जवाहरात, सिर्फ एक पुरानी सी कंबल है. और उसको उठा के बोला कि कि अपने बादशाह को बोला कि यही मेरा खजाना है और यही मैं हमेशा अपने साथ लेके चलता हूँ. बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू? श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, द किंग आस्क्ड. तो जो बादशाह है वो कहता है कि तुम हमेशा ये एक ऐसी आम सी कंबल लेके क्यों घूमते हो, जब बल्कि तुम तो इस डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर हो. To which the shepherd replied with quiet dignity, "The blanket is my oldest friend. It will still protect me if any time your majesty should wish to take away my new clocks." कि वो बोल रहा है कि जो चरवाहा था उसने जवाब दिया कि ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है. ये जो क्या है, ये जो कंबल है ये मेरी बहुत पुरानी दोस्त है और ये हमेशा मेरी हिफाजत करेगी. अगर मेरे जो बादशाह है वो मेरे सब कुछ ले भी जाए. हाउ प्लीज द किंग वॉज एंड हाउ एम्बेरस्ड द जेलस गवर्नर्स बिकेम टू hear the wise man's reply. Now they knew that the shepherd was indeed the humblest and the wisest man in the land. The king made him the governor of much bigger district that every day. तो जो क्या था, जो बादशाह था वो काफ़ी खुश हो गया इससे. और जो बाकी जो उससे जो गवर्नर थे जो उसे चिढ़ते थे या जलन होती थी, जिनको जो उसके काम से जलते थे, वो भी इस जवाब से एक हिसाब से शर्म से पानी पानी हो गया. एक हिसाब से उनको भी शर्म आने लगी और उन्होंने भी माना कि ये शेफर्ड है, ये जो चरवाहा है, ये सबसे समझदार है, सबसे दाना है इस ज़मीन पे. और जो बादशाह है उसने आखिर में उसको और भी बड़े डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया. ये जो है ये एन ईरानियन फोक टेल, ये ईरान की एक है वहाँ से ली गई कहानी है. उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी. थैंक यू.